क्या हुआ जब पता चला कि केदारनाथ धाम के मंदिर में रहस्यमय तरीके से कोई पूजा कर रहा है, जबकि 6 महीनों तक केदारनाथ पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, जहां किसी को भी जाने की ना ही अनुमति मिलती है और ना ही वहां बर्फ में आसपास के लोग रहते हैं। तो आखिर कौन है वो शख्स जो बंद मंदिर के अंदर पूजा करता है? आखिर कैसे वहां से पूजा करने की और घंटियों की गूंज सुनाई देती है? केदारनाथ धाम के बारे में आप सभी तो यह जानते ही होंगे कि दिवाली के बाद इस मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद होने के पहले ही यहाँ पर एक दिया जलाया जाता है और उसके बाद पूरी विधि विधान के साथ इस मंदिर में ताले लगा दिए जाते हैं। पूरे 6 माह तक इतनी बर्फ पड़ती है कि यहाँ पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इन 6 महीने के अंदर मंदिर बंद होने के बावजूद भी मंदिर के अंदर से घंटी, घड़ियाल और डमरू की आवाज आती है। यहाँ जो दीपक जलाया जाता है वो भी 6 महीने तक निरंतर जलता रहता है। तो आखिर जब इस मंदिर में ताला लगा रहता है तो अंदर से घंटी, घड़ियाल और डमरू की आवाज कैसे आती है? आखिर यह दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है? आखिर क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग और पुराणों में इसके बारे में क्या कहा गया है, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल युगो युगो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि महाभारत काल में केदारनाथ का निर्माण हुआ था और इसे पांडव के द्वारा किया गया था। उसके बाद समय समय पर यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक एक समय में मंदिर 400 साल तक भी बंद रहा, यानी कि बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। 2013 में आई भीषण आपदा में केदारनाथ के पीछे चमत्कारी रूप से भीमशिला आ गई, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। जब भी आप केदारनाथ धाम जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण भूरे रंग के विशाल पत्थरों से, चट्टानों से और शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। अभी रहस्य की बात यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों को और शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया होगा, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया होगा। केदारनाथ मंदिर का ऐसा भव्य निर्माण आज के समय में केवल कल्पना ही की जा सकती है। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्हें इस मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज तक वहां पर है। इसके बाद 10वीं सदी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। वादिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किए गए शोध में यह बातें सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। तब लगभग 400 साल तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढका रहा। इस कारण भी मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई थी। इसके प्रमाण आज भी मंदिर की दीवारों में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरव जी का मंदिर स्थित है। इन्हें क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, सर्दियों के महीने में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 माह के बाद अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। और इसी समय के बीच कुछ ऐसा होता है जो आज के विज्ञान जगत की सोच और समझ से बाहर है। जब यह दीपावली के बाद यहाँ पर भीषण बर्फबारी होने लगती है, जिस कारण केदारनाथ भगवान की प्राकृतिक रूप को ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 महीने में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी वहाँ नहीं रह पाते, बस कुछ साधु, सन्यासी और कुछ स्थानीय लोग को छोड़कर। इस कारण से वहाँ से सभी श्रद्धालु, भक्तजन, स्थानीय नागरिक, आसपास के दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी व सभी नागरिक वहाँ से नीचे आ जाते हैं। 6 महीने तक यह स्थल एकदम सुनसान रहता है। साथ ही साथ केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग भी बंद हो जाते हैं। कहते कि जब यह मंदिर और उसके आसपास के इलाके बंद हो जाते हैं, तब इस मंदिर के अंदर से रोजाना घंटी, घड़ियाल और डमरू की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि अंदर से कोई है जो महादेव की पूजा अर्चना कर रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर के कुछ रहस्यमय साधु आते हैं, जो अपने सूक्ष्म शरीर से इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों के अनुसार जब मनुष्य इस स्थान को छोड़कर नीचे चले जाते हैं, तब देवताओं के हाथों में इस मंदिर की पूजा पाठ का जिम्मा होता है। वे नित्य रोजाना इस मंदिर की पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। अगर बात करें कि इन 6 महीने में इस मंदिर की सुरक्षा की, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ भैरवनाथ जी संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर जी के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ मंदिर की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। जब मंदिर की पुजारी के द्वारा 6 महीने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब भी वहाँ पर अखंड ज्योत जली हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ पर कोई पूजा पाठ करके गया हो।
6 महीने तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छे से यहाँ पे साफ सफाई की गई है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। माना जाता है कि इस दिव्य ज्योति के दर्शन बहुत ही पुण्यदायी माना जाते हैं, जिस कारण इसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित इस कुंड में केदारनाथ के अभिषेक का जल रहता है। कहा जाता है कि यह जल अमृत के समान है। यही कारण है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इस अमृतमय जल को पीते हैं। मान्यता है कि इस जल को जो भी पीता है वो त्वचा संबंधी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। सनातन धर्म में इस अमृत कुंड के जल को गंगा जल जैसा पवित्र बताया गया है। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि केदारनाथ धाम के मंदिर के अंदर जो भी रहस्यमय पूजा पाठ हो रही है वो किसके द्वारा हो रही होगी? क्या यहाँ पर पीछे से देवी देवता आके पूजा पाठ करते हैं, या फिर यहाँ पर रहने वाले सूक्ष्म शरीरधारी साधु सन्यासी अदृश्य रूप में मंदिर की पूजा पाठ करते हैं? तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युग युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए हर हर महादेव।